नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों कि कैसे आप अपने गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, गन्ने की मोटाई और लंबाई अगर अधिक होगी तभी आपका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि गन्ने की जब मोटाई और लंबाई ज़्यादा होगी तो गन्ने में जो वज़न होगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, यानी हमारा जो कुल मिला के हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा आएगा। बहुत से तरीके हैं जिससे कि आप अपने गन्ने की मोटाई और लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, हमें जो यूरिया के साथ साथ हमें बाकी खादों पे भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे पौधों को चाहिए होते हैं, परंतु उनका जो प्रभाव हमारे पौधों में पड़ता है बहुत ही अच्छा पड़ता है। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे जो पौधे होते हैं उनको अपनी जीवन काल पूरा करने में तकरीबन 16 से 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से कुछ तत्व हमारे जो होते हैं हवा के माध्यम से मिल जाते हैं और कुछ पानी के माध्यम से, और कुछ पोषक तत्वों को हमें खुद देना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अपने खेतों में नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस को देते हैं। हमारे किसान भाई इन जो हमने 3 तत्व बताए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, इनको तो आपको अच्छे से यूज करना ही है, परंतु इसके साथ साथ हमें बरसात के सीजन में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पर भी विशेष ध्यान देना है। क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं किसान भाइयों, बहुत ही कम किसान भाई इसे यूज करते हैं। जो किसान भाई इसे यूज करते हैं उनको इनका अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, उत्पादन उनका काफ़ी हद तक सुधरता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपको मुख्य रूप से आपको कैल्शियम तथा सल्फर को अपने गन्ने में लगाना है। किसान भाइयों, जो कैल्शियम होता है हमारे गन्ने की जो बढ़वार है उस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव छोड़ता है। क्योंकि जो हमारा गन्ने का ऊपरी सिरा होता है जहाँ से पत्तियाँ बनती हैं उसको काफ़ी अच्छे से विकसित करता है। अगर किसान भाइयों इसकी कमी हो जाए अपने आपके गन्ने के खेत में, तो क्या होता है कि हमारा जो पौधा होता है वो अच्छी रूप से बढ़वार नहीं ले पाता, उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो काफ़ी कमज़ोर रह जाता है, और जिससे कि फलस्वरूप हमारी लंबाई गन्ने की रुक जाती है। और इसके साथ साथ हमें जो सल्फ़र है वो भी हमें अपनी फसल में काफ़ी अच्छी मात्रा में देना है, जिससे कि हमारी गन्ने का जो लंबाई और मोटाई उस पर काफ़ी अच्छा इसका असर देखने को हमें मिलेगा। कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट को अपने खेत में देना है, या कि हमें 25 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। कैल्शियम नाइट्रेट में हमें 5 किलो सल्फ़र को मिला लेना है, और इसके साथ साथ किसान भाइयों 10 किलो हमें जो इफ़को की जो सागरिका आती है उसका भी काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसको भी आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इन तीनों को आपको मिला के आप अपनी गन्ने की खड़ी फसल में दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो गन्ने की जो मोटाई और लंबाई है उस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आपका जो उत्पादन है गन्ने का वो काफ़ी अच्छे से निखरेगा। और इन पोषक तत्वों को हमें बरसात के मौसम में लगाना चाहिए, उस समय इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और इन सब के साथ साथ हमें गोबर की सड़ी हुई खाद का भी अच्छी मात्रा में प्रयोग करना है गन्ने की बुआई के पहले। अगर आप अच्छे से गोबर की सड़ी हुई खाद और हरी खादों का उपयोग करते हैं तो सबसे अच्छा आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी जो गन्ने की मोटाई है और लंबाई है वो काफ़ी अच्छे से उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब हम लोग गन्ने की बंधाई करते हैं तो गन्ने की बंधाई को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि काफ़ी छोटे गन्ने की बंधाई आपको नहीं करनी है। अगर छोटे गन्ने की आप बंधाई कर देते हैं तो गन्ने का जो विकास होता है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है, जिससे कि हमारी गन्ने की लंबाई और मोटाई नहीं बढ़ पाती है। जब गन्ना हमारा किसान भाइयों 5 फीट का हो जाए, यानी हमारा गन्ने की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब खाली गन्ना हमारा 5 फीट का हो जाए तब आप गन्ने की पहली बंधाई करनी चाहिए आपको। और इसके बाद पहली बंधाई करने के 30 दिन के बाद में आपको, यानी 1 महीने के बाद आप दूसरी बंधाई भी कर सकते हैं। यानी आपको गन्ने को गिरने नहीं देना है। अगर गन्ना गिर जाएगा तो गन्ने की जो लंबाई है किसान भाइयों वो बिल्कुल रुक जाएगी, आपकी लंबाई और मोटाई गन्ने की नहीं आ पाएगी। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात यह है किसान भाइयों कि हमें गन्ने की जो निराई गुड़ाई है वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर हम अच्छे से निराई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे तो किसान भाइयों हमने जितने भी तरीके आपको बताए हैं ये सभी फेल हो जाएंगे, आपका गन्ने की लंबाई और मोटाई नहीं बढ़ पाएगी। तो कुल मिला के आपको जो मिट्टी है काफ़ी मुलायम रखनी है, आप अच्छे से भुरभुरी रखनी, जिससे कि भूमि का जो वायु संचार है काफ़ी अच्छे से हो पाए। जब किसान भाइयों हमारी भूमि का वायु संचार अच्छे से होगा तो हमारी मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं नीचे वो काफ़ी अच्छे से अपनी क्रिया कर सकेंगे, जिससे कि हमने जो भी हमने अपने खाद दी है हमने मिट्टी में उसको वो
सॉल्युबल फॉर्म में लाके हमारी जड़ों को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि हमारा जो पौधा होता है काफ़ी अच्छे से अपना विकास लेता है, जिससे कि हमारी जो गन्ने की मोटाई है और लंबाई वो काफ़ी हद तक बढ़ती है। तो कुल मिला के हमें मिट्टी को अपने काफ़ी मुलायम रखना है, जिससे कि हमारी जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे से अपना विकास कर सके। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।